इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें दुनिया में रहते नहीं। जहां मैं आज हूं कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मशहूर शायर शाहिर लुधियानवी साहब के लिखे इन शब्दों से आम आदमी का सरोकार नहीं, लेकिन खास ग्लैमर लाइमलाइट में हमेशा रहने वाली शख्सियतों के जीवन का इन शब्दों में जरूर सार छुपा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत 25 लोगों पर 624 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। शायद भारतीय कारोबारी क्षेत्र में यह पहला मौका है जब इतना बड़ा जुर्माना बाजार नियामक ने लगाया हो। अनिल अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से धन की हेराफेरी को लेकर चर्चा में है। 42 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर कारोबारी रहे अनिल आज दिवालिया हो गए हैं। उनके पास न तो रुतबा रहा है और न ही कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए फंड, यहां तक कि वकीलों की फीस चुकाने का भी फंड नहीं बचा है। 4 जून 1959 को मुंबई में जन्मे अनिल अंबानी ने 1991 में बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना अंबानी से शादी की। कारोबारी दुनिया में अनिल का उत्थान 1980 के दशक में शुरू हुआ जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी को 1946 में स्ट्रोक पड़ा। अनिल ने रिलायंस के वित्तीय लेन देन का रोजाना का प्रबंधन संभाला। 2002 में धीरूभाई की मृत्यु के बाद अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने संयुक्त रूप से रिलायंस समूह का नेतृत्व किया। वित्तीय संकट तब गहरा गया जब उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम पर भारी कर्ज जमा होने लगा। 2019 में कंपनी को दिवालिया कार्रवाई में धकेल दिया गया था। उसी वर्ष आरकॉम के एरिक्सन एबी की भारतीय इकाई को 550 करोड़ रुपए के भुगतान में विफल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनिल को जेल में डालने की धमकी दी। मुकेश अंबानी ने भाई को जेल जाने से बचाने के लिए मां कोकिलाबेन अंबानी की अपील पर 550 करोड़ रुपए की मदद की। कानूनी चुनौतियां तब पैदा हुई जब 3 चीनी बैंकों ने 68 करोड़ डॉलर के कर्ज पर डिफॉल्ट पर लंदन की अदालत में केस किया। 1921 में 24,000 करोड़ के बॉन्ड पर चूक के बाद दिवालिया प्रक्रिया के लिए याचिका दायर की। मुंबई की पहली मेट्रो लाइन के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले रिलायंस इंफ्रा को भी वित्तीय तनाव झेलना पड़ा। अनिल अंबानी ने जनवरी 2008 में रिलायंस पावर का 11,563 करोड़ का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर धमाल मचाया था। 405 से 450 रुपए के भाव पर आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। यह कुल 73 गुना बड़ा था। इसमें खुदरा निवेशकों ने 15 गुना ज़्यादा पैसा लगाया। लिस्टिंग पर यह 547 रुपये का खुला था। यहीं से अनिल अंबानी की किस्मत भी पलटी खाने लगी। धीरूभाई अंबानी का रिलायंस ग्रुप 28,000 करोड़ का था। 2005 में जब दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बंटवारा हुआ तो अनिल के हिस्से टेलीकॉम सेक्टर आया। यह सेक्टर मुनाफे कमाने की असीम संभावनाओं के साथ घिरा था। बंटवारे में तय हुआ कि अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में दखल नहीं देंगे, लेकिन अनिल अंबानी ने बिजनेस में ऐसे फैसले लिए जो उनकी कंपनियों के लिए घातक साबित हुए और दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी अर्श से फर्श पर आ गए। विडंबना देखिए, अनिल के भाई मुकेश अंबानी आज ग्लोबल वर्ल्ड में टॉप बिजनेसमैन है और निरंतर अग्रसर है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को कभी टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन अब सिर्फ इसे डिफॉल्टर के रूप में याद किया जाएगा। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। मीर हसन साहब ने क्या खूब कहा है, शौक से आए बुरा वक्त अगर आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। सदा ऐस दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। फिलहाल यानी मुझे मनिंदर प्रताप सिंह को दीजिए इजाज़त। बाकी की अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।